कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। ओके, तो आज हम कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि डीएनए कैसे काम करता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं ना, तो हम इसको इस तरह देखते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम आप ये समझें कि एक अलमारी है। ठीक है, अलमारी के अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब डीएनए जो है, डीएनए को आप समझें कि एक किताब है। ठीक है, जो अलमारी में रखी हुई है। अलमारी क्या थी हमारे पास? क्रोमोसोम थी। डीएनए क्रोमोसोम, अलमारी में, अलमारी के अंदर जो किताब है वो है। ठीक है, इसी तरह जो जीन है वो एक रेसिपी है। ठीक है, ज- जैसे अंडा आमलेट, समझ रहे हो कैसे बनता है? ठीक है, अंडा या आमलेट कैसे बनता है वो एक रेसिपी है हमारे पास, जीन। तो अब इसका काम देखते हैं, काम कैसे है। डीएनए डीएनए बोलता है, अब इसको आप एक बार सुन लें, उसके बाद मैं इधर बुक से एक्सप्लेन करूँगा। डीएनए क्या कहता है? डीएनए कहता है कि अरे भाई, मुझे डायरेक्टली मत पढ़ो। ठीक है, मतलब कि उसको एज इट इज़ नहीं पढ़ना आपने। ठीक है, वो बुक है ना डीएनए, तो उसको आपने नहीं पढ़ना ऐसे खोल के। मैं बहुत लंबा हूँ, कॉपी बनाओ पहले। ठीक है, अब हम कॉपी बनाते हैं, जो किताब का चैप्टर होता है। अब देखो, जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं पूरा चैप्टर तो नहीं कर रहा ना, मैं एक एक, एक टॉपिक कर रहा हूँ, तो इसलिए कॉपी को इसकी अलग-अलग बना रहा हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी बनाना, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कॉपी बनती है, वो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए फिर बन जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में हम मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, न्यूक्लियस के पास जाता है तो मैसेंजर आरएनए बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम से, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से ये क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर से फिर ये निकलेगा हमारा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, फिर आगे जाएगा उसके पास, राइबोसोम्स के पास, फिर राइबोसोमल आरएनए बन जाएगा, फिर आगे वो कोडिंग वगैरह होगी। ठीक है, इस तरह ये बनेगा। फिर जो मैसेंजर आरएनए होता है वो आपकी आपके राइबोसोम में जाएगा। ठीक है, वहाँ राइबोसोम कहता है, ठीक है, जब वहाँ चला जाता है ना, फिर राइबोसोम कहता है हम रेसिपी मिली, रेसिपी मिली कि अंडा बनाने का प्रोसेस कैसा था। तो अब अंडा बनाने का प्रोसेस जो रेसिपी था, रेसिपी हमारे पास जीन्स थे। तो जब उसको जीन्स मिले, उसके बाद उसने फिर वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, प्रोटीन बनाना। जब वर्क उसने क्या करना था, प्रोटीन ही बनानी थी ना, तो उस जब ये जो प्रोटीन बनती है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, जो कोडिंग आपने दी होती है ना, ठीक है, जो कोड्स दिए होते हैं, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो कोड्स लेके आता है कि ये कॉपी बनानी है। ठीक है, हर एक के लिए अलहदा होता है, जैसे चैप्टर्स है ना, उसमें हर टॉपिक अलहदा अलहदा है। इस तरह प्रोटीन को हम वर्क के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये वर्क है। तो ये जो वर्क फैक्ट्री है हमारे पास, हर जगह घूमती है। ठीक है, जैसे एक वर्कर है। ठीक है, प्रोटीन को हमने एक वर्कर के तौर पे लेना है कि ये मज़दूर है। तो मज़दूर क्या करता है, वो हर पूरी फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, घूमता है फिरता है, फिर उसके मसल्स बनते हैं। ठीक है, फिर हार्मोन्स बनाते हैं, फिर स्किन रिपेयर करते हैं, और फिर ऐसे ही सब कुछ बहुत ज़्यादा। जैसे वर्कर जो होता है वो पैसे कमाने के लिए ये काम करता है, वो काम करता है। ठीक है, सारे काम करता है। इसी तरह इधर वर्कर हमने प्रोटीन ली थी, प्रोटीन हम मसल्स भी बनाते हैं, वो भी प्रोटीन होती है। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। इसी तरह जो स्किन होती है, उसके रिपेयर्स के सेल्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन ही बनाएगा। इसी तरह बाकी, अगर रेसिपी जो है, रेसिपी हमने जीन्स लिया था, जीन के अंदर हम कोडिंग करते हैं ना, तो अगर वो हम गलत ले लेते हैं, जैसे अब पेपर में देते हैं हम सवाल, ठीक है, वो हम गलत लिख देते हैं, तो नंबर कट जाते हैं ना। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे रेसिपी हमारी गलत हो जाए, जो कोडिंग है वो गलत लिखी जाए, तो वायरस फैल जाता है। ठीक है, और म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन का क्या, म्यूटेशन से ये होगा हमारे कि चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कैंसर काज कर जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ये तो जेनेटिक मटेरियल है, हमें पता है। इट कंटेन द इंस्ट्रक्शन, यह इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है। जैसे हमने बुक, अलमारी का बोला था ना, तो अलमारी के अंदर बुक है, तो बुक क्या थी? डीएनए था।
ये इंस्ट्रक्शंस इसको जो मिलती हैं उसके स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, उस पे काम करता है, प्रोटीन बनती है। फिर सम प्रोटीन परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल्स, ये प्रोटीन जो होती है वो रोल्स प्ले करती है, जैसे मसल्स बनना, ठीक है, वो अभी किया था हमने। समटाइम्स ओके। उसके बाद वाइल द अदर एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम अभी मैंने बताया था आपको, एंजाइम भी करते हैं, ठीक है। फिर जो भी काम करता है वो फिर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए, ये जो भी काम करता है वो डीएनए ही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। बुक के अंदर जो भी लिखा है वही हमने लिखना है ना आपके बोर्ड में। इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक्स एंड करेक्टरिस्टिक्स कौन बनता है, डीएनए बनाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। हाउ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो ये जो है ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं पेरेंट्स डीएनए के, ये एक अलहदा हुआ एक अलहदा हुआ। अब ये एक न्यू न्यूक्लियोटाइड इसके साथ आके ज्वाइंट करके जब ये ज्वाइन किया तो ये एक सीढ़ी बन गई, दो सीढ़ियाँ बन गई ना, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इधर आ गया, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जीन्स क्रोमोसोम वगैरह सारे हैं। तो ये हमने एक क्रोमोसोम लिया है, क्रोमोसोम्स के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा निकाला जिसको हमने डीएनए बोला, जिसके अंदर जीन कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक मैसेंजर आरएनए बनाता है कि ये हमने प्रोटीन बनानी है, फिर वो आगे न्यूक्लियस के बाहर चला जाता है, फिर मैसेंजर आरएनए बन जाता है। फिर मैसेंजर आने के बाद जब वो राइबोसोम के पास जाता है फिर राइबोसोमल आरएनए बन जाता है, उसने एक कोड लेके आया होता है, ठीक है। राइबोसोम कहता है इसको कोड अपना चेंज करके दो फिर मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। फिर वो कोड चेंज करता है, फिर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है, फिर वो प्रोटीन लेके वापस चला जाता है। ये चीज़ें हैं इसमें, यही बताया गया है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये देख लेते हैं, कौन से पर्पज़ के लिए यहाँ पे होगा। ड्यूरिंग स्पेसिफिक प्रोटीन हैव स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, अमाइनो एसिड्स होंगे। डीएनए कंट्रोल दिस जीन ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय सीक्वेंसेस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के साथ हम अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड की ही जो होती है ना हमारे पास डिपेंड कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड पे प्रोटीन कैसे बनेगी। During protein synthesis में the sequence of DNA nucleotide decides that what will be the sequence of amino acids। अब यही प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान डीएनए ही हमें डिसाइड करके बताता है कि किस तरह की हमें प्रोटीन चाहिए, ठीक है। उसी तरह का हमें वो कोड देगा। अब ये देखो कॉपी करेगा डीएनए, न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड में ये कॉपी करके देगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और उसके बाद मैसेंजर आरएनए कैरीज करता है सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड राइबोसोम, राइबोसोम फिर उसको दोबारा करेगा, उसके पास जाएगा मैसेंजर आरएनए, फिर वो राइबोसोम उसको रीड करके सीक्वेंस को जोड़ेगा और फिर अमाइनो एसिड बना देगा। इस अमाइनो एसिड को, इस स्टेप को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये था कैसे प्रोटीन बनती है, ठीक है, ये सारा उसमें आ गया। डीएनए ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये अभी हमने डेफिनेशन भी की थी कि जीन यूनिट होता है हेरिडिटरी का और इसके अंदर चीज़ें मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन, एक डीएनए में हज़ारों की तादाद में जीन्स होते हैं, ठीक है। अब आगे ये हमारा ऐसे ही है, एलील बताया गया है, मल्टीपल एलील बताया है। एलील वो होता है जो आपके एक क्रोमोसोम है ना उसके सामने वाला, ठीक है, उसके सामने एक आपके क्रोमोसोम्स के अंदर जीन है, जीन के आगे सामने जो दूसरा जीन होगा उसको हम एलील बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सेम द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है वो सामने वाला, ठीक है। अब ये उसने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इस तरह होती है। ये प्रोटीन बना रहे हैं, ये डीएनए है, समझ रहे हो। अब देखो ये ए है, इसको हमने ए कैपिटल लिखा, इसको हमने ए स्मॉल लिखा। अब ये वाला जो ए स्मॉल है ये ए कैपिटल का अलील हुआ, ठीक है। इसी तरह ये लोकस क्या होता है, लोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे एलील्स प्रेजेंट होते हैं। इस इधर दिया गया है कहीं, लोकस नहीं दिया गया अभी।
ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जो एक जैसे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके एलील जो है ना वो एक जैसे होंगे, यहाँ पे ए है तो इधर स्मॉल ए है, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? होमोलोगस। अगर यहाँ पे स्मॉल ए इधर बी होता, ठीक है, तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस होना था। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये क्रोमोसोम्स की भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे इधर ए और बी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो एलील होते हैं, उसको हम मल्टीपल एलील्स बोलते हैं फिर, ठीक है। अगर ये एक काम नहीं करता ना, फिर ये अगर दूसरा काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये एलील है इसका। एक नहीं कर रहा तो उसकी जगह दूसरा कर रहा है तो एलील है। अगर एक नहीं कर रहा, अगर इसकी जगह ए बी सी डी होता तो वो मल्टीपल एलील्स में आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आपको समझ आया हो। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जीनोटाइप एंड इट्स, ठीक है, जीनोटाइप और इसकी टाइप्स, बस यही फिनोटाइप वगैरह ही करेंगे इधर तक। नेक्स्ट हम मेंडल्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।